मायके का दुख। आज फिर बहू बड़ी उदास आई है। मायके से लगता है कि फिर कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। नन्ही मायके से लौटी बहू रूपाली का उदास चेहरा देखकर सोचने लगी, जब से समधी जी का स्वर्गवास हो गया हमेशा ही ऐसा होता। रूपाली जाती तो मायके बड़ी शौक से है, लेकिन एक तो कहे हुए समय से पहले ही लौट आती और बहुत दुखी लौटती। एक दो बार पूछा भी कि क्यों इतना परेशान हो जाती हो, लेकिन कुछ अनमने ढंग से जवाब देकर टाल दिया और आज भी वो जल्दी ही वापस आ गई। और जब से आई है तब से चेहरे पर ना जाने कितनी उदासी के बादल छाए हुए थे। रूपाली रसोई में चाय बना रही थी, तभी नन्ही पानी लेने रसोई में गई तो देखा कि रूपा की आंखों से आंसू बह रहे हैं। क्या हुआ रूपाली बेटा? नन्ही ने सोचा कि वो रूपाली को कलेजे से लगाकर कुछ पूछे, लेकिन कुछ सोचकर चुप लग गई। अपनी प्यारी बहू की आंखों में आंसू देखकर तो उसका कलेजा होंक उठा, क्योंकि नन्ही रूपाली को बहुत ज्यादा प्यार करती थी। उस समय तो नन्ही चुपचाप बाहर चली आई, लेकिन उसके मन ही मन कुछ निर्णय ले लिया। जब रूपाली बाहर चाय लेकर आई तो नन्ही से बिल्कुल भी रहा नहीं गया, क्योंकि रूपाली की लाल लाल आंखें बहुत कुछ कह रही थी। रूपाली बेटा, तुम इस बात का गलत अर्थ ना निकालना, लेकिन बेटा मुझको तुम्हारे मायके से लौटकर आने पर यह उदास परेशान चेहरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कुछ बात तो जरूर है, वरना हमारी बहू इतनी जल्दी परेशान होने वाली नहीं। क्या मुझको नहीं बताओगी अपनी परेशानी? नन्ही रूपाली के सिर पर हाथ फिराते हुए बोली। अचानक रूपाली नन्ही से लिपटते हुए फूट फूट कर रो पड़ी। मम्मी जी, वहां पर कुछ भी नहीं ठीक है। मैं आज 2 सालों से सोच रही थी कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन शायद मैं हार गई। मैं कुछ भी नहीं ठीक कर पाई। मम्मी बहुत परेशान हैं। ये कहते कहते रूपाली के मुंह से सिसकियों की आवाज निकलने लगी और वो बीती यादों में खो गई। रूपाली, पापा अचानक हम लोगों को छोड़कर चले गए। बड़े भैया राघव का फोन आधी रात को आया। भैया, ये क्या कह रहे हैं आप? रूपाली तो पापा के जाने की खबर सुनकर बिलख ही उठी। बहना, बिल्कुल सच बात है ये, राघव रोता हुआ बोला। रोती बिलखती हुई रूपाली मायके पहुंच गई और मम्मी से लिपटकर बिलख बिलख कर रो पड़ी और कुछ ही देर में सब समाप्त हो गया। रूपाली की तो रुलाई ही नहीं रुक रही थी, क्योंकि रूपाली दोनों भाइयों से छोटी थी और इसलिए अपने पापा की बहुत ज्यादा लाडली। लेकिन ईश्वर के आगे इंसान मजबूर हो जाता है। आखिरकार रूपाली जल्दी मायके आने का वादा करके ससुराल वापस आ गई और जब दोबारा वो मायके गई तो वहां बहुत कुछ बदल चुका था। दोनों भाइयों और भाभियों में घर और दुकान की प्रॉपर्टी को लेकर बहुत ज्यादा तनातनी चल रही थी और दशा यहाँ तक बिगड़ गई थी कि दोनों ही भाई और भाभियां मम्मी को रखने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। रूपाली को तो समझ में ही नहीं आया कि जिस घर में हर समय प्यार बरसता था, वहां अचानक धन दौलत को लेकर इतना विवाद कि प्राणों से प्यारी माँ की भी अवहेलना टूट सी गई। रूपाली, उसने दोनों भाइयों और भाभियों को समझाने की बहुत कोशिश की कि शायद वो लोग उसकी बात मान जाएं, लेकिन अब तो वो लोग अपनी दुलारी बहन की बात भी सुनने को तैयार नहीं थे। रूपाली को सबसे ज्यादा कष्ट अपनी माँ कमला को लेकर होता, जो कि बेचारी ना घर की रही थी ना घाट की। दोनों भाभियां एक एक समय बहुत एहसान जताकर खाना देती, वो भी बासी खुशी उल्टा सीधा। कमला उस परिस्थिति में भी मुंह नहीं खोलती, क्योंकि वो स्वभाव से बहुत ज्यादा सीधी और सरल थी। और तो जो भाभियां पहले उसको मायके आने पर हाथों हाथ लेती थी, वो अब रूपाली के मायके आने पर अक्सर मुंह बनाते देखी जाती। वो दोनों ही ना रूपाली को खाना पूछना चाहती, ना ही चाय नाश्ता, लेकिन उसको अपने अपमान की नहीं बल्कि माँ की बहुत ज्यादा चिंता होती। रूपाली जब भी आती मायके तो सोचती कि चलो कुछ दिन तो माँ के पास अच्छे से बिता लेगी, लेकिन माँ की दुर्दशा देखकर इतना ज्यादा दुखी हो जाती कि जल्द ही वापस भी चली जाती। लेकिन उसको हमेशा यही चिंता खाए जाती कि भले उसका मान सम्मान ना हो मायके में, पर वो काश अपनी माँ के लिए कुछ कर पाती। भाई भाभी तो अपनी अपनी जिंदगी अच्छे से जीने ही लगे थे। अचानक रूपाली के मुंह से
बहुत जोर जोर से सिसकियां निकलने लगी। रूपाली बेटा, तुम इतना ज्यादा परेशान थी और तुमने अपने दुख को अपने अंदर ही दबा कर रखा। क्या इस माँ को भूल गई थी? क्या तुम्हारी मम्मी का दुख हमारा दुख? हम कल ही समधन जी को लेने चलते हैं और अब समधन जी हमारे साथ ही रहेंगे। नन्ही रूपाली के सिर पर बड़े प्यार से हाथ फिरा रही थी। लेकिन मम्मी जी, ये संभव कहाँ है? माँ बेटी के घर कहाँ रह सकती है? लोग तो कहते हैं कि माँ बाप तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पी सकते। रूपाली परेशान होते हुए बोली। क्यों नहीं बेटा, ये तुमसे किसने कहा? नन्ही समझाते हुए बोली। वो जमाना बीत गया जब इस तरह के अंधविश्वास पर विश्वास करते थे कि माँ बाप बेटी के घर पानी नहीं पीते। लेकिन मैं इस तरह की बातों को बिल्कुल भी नहीं मानती। अपनी मम्मी को फोन कर दो कि वो अपना जरूरी सामान पैक कर ले। हम लोग कल उनको लेने के लिए चल रहे हैं, बस। और हम कुछ भी नहीं जानते। नंदिनी दृढ़ संकल्पित होकर बोली। थैंक यू मम्मी जी, आपने मुझको बहुत बड़े अंत से बचा लिया। मैं मम्मी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी। मुझसे मम्मी का कष्ट देखा नहीं जा रहा था। रूपाली फिर से अपनी नन्ही के गले से लिपट गई। पागल कहीं की, मम्मी भी कहती हो और अपना दुख भी छिपाती हो। मम्मी से कहीं बच्चे कुछ छुपाते हैं? तुम्हारी मम्मी मेरी भी तो कुछ लगती है कि नहीं? मेरा भी उनके ऊपर कुछ अधिकार है कि नहीं? नन्ही ने मुस्कुराकर पूछा। जी मम्मी जी, बिल्कुल अधिकार है आपका। रूपाली तो बिल्कुल जैसे कृतज्ञ भाव से निहाली हुए जा रही थी और वो अपनी मम्मी को फोन मिलाने लगी। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। कहानी पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।